नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हम दोबारा से उसी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम स्वयं को कैसे आत्मा से जोड़ें और आत्मा कैसे परमात्मा से जुड़ेगी, यानी स्वयं को आनंद में लेकर के हम परमानंद की ओर बढ़े चले जाएं। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। अब तक जो हमने चर्चा की थी वह इस विषय में की थी कि हम आध्यात्मिकता से कैसे जुड़ें। आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए हमें आध्यात्मिक बनना पड़ेगा और उस आध्यात्मिक बनने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे कैसे हम अभ्यास कर सकते हैं, हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। और अभ्यास कुछ इस प्रकार से होगा कि कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता हो। साथियों, जिस प्रकार सत्य अपरिवर्तनीय है उसी प्रकार आत्मा भी अपरिवर्तनीय है। आत्मा जो एक ऊर्जा है जो समाप्त नहीं होती, वह तो नित्य है, पुरातन है, शाश्वत है। आत्मा अनन्य है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा वह है जो कोई नहीं जानता, आत्मा वह है जो सबके भीतर है, आत्मा वह है जो परमात्मा का अंश है, और जो शरीर है वही आत्मा का कपड़ा है। आत्मा अकल्पनीय है, हम कितनी भी कल्पना करें किंतु आत्मा के विषय में हम वह कल्पना कर ही नहीं पाते जो आत्मा की आवश्यकता है। इसीलिए हमें दृढ़ होना पड़ेगा अपने लक्ष्य के लिए कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, उसके अतिरिक्त जो भी हम कार्य कर रहे हैं वे तो बस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु अंतिम लक्ष्य मेरा यही है कि आत्मा को परमात्मा से मिलन कराना है, अर्थात मुझे अपने आनंद को परमानंद तक लेकर जाना है। जब भी हम इस प्रकार के कार्य करेंगे तो हमेशा यह नहीं है कि हम कार्य करते ही चले जाएं। कभी कभी ऐसा भी आता है कि हम उन कार्यों के प्रति उतने सजग नहीं रह पाते और अपने धैर्य को छोड़ देते हैं। तो उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि क्या मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि दृढ़ता हमें कर्तव्य के ही द्वारा मिलेगी। और कभी कर्तव्य से हम विमुख होते हैं तो अवश्य ही हमारे लक्ष्य के प्रति हमारे भीतर विचलन होने लगता है। दृढ़ता समाप्त होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति इंद्रिय विषयों पर चिंतन करने लगता है और अनेक शाखाओं में उसकी बुद्धि भटक जाती है, जिसके कारण लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है। हमें उस लक्ष्य को बनाए रखना है, क्योंकि हमें यही सोचना है कि अंतिम लक्ष्य मेरा यही है कि मुझे यूनिवर्स की शक्ति अर्थात ईश्वर से मिलना है। एक प्रैक्टिकल के रूप में यदि हम बात करें तो यही कहेंगे कि जब व्यक्ति दृढ़ता से हट जाता है या लक्ष्य से थोड़ा सा भी भटक जाता है तो उसके भीतर अंधेरा व्याप्त होने लगता है और भ्रमित हो जाता है कि मुझे अब करना क्या है। जैसे अर्जुन जी भ्रमित हो गए थे कि अब उन्हें युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। उसी जटिलता से बाहर निकलने के लिए वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो मैं केवल इस बात से यही कहना चाहता हूं कि हम यदि लक्ष्य से भटक जाते हैं तो श्रेष्ठ व्यक्ति भी अपने कर्तव्यों को भूलने लगता है। तो हमें उस समय जो कर्तव्य है क्या करना है, क्या धर्म संकट आ जाता है कभी कभी? हाँ, धर्म संकट आ जाता है कभी कभी। उस धर्म संकट से बचने के लिए हमें सदैव सोचना चाहिए कि क्या मैं व्यक्तिगत सोच रहा हूं या फिर मैं सामूहिक सोच रहा हूं। जितना हम व्यक्तिगत सोचते चले जाते हैं उतना ही धर्म संकट के जाल में फंसते चले जाते हैं। वह जाल कुछ इस प्रकार से रहता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि मैं इस अवस्था में क्या करूं। तो उस समय हमें यही सोचना है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं।
उसमें वही सहायता करता है जिसने अभ्यास किया हो। जिसने अभ्यास किया है वह अवश्य ही कुछ समय के लिए विचलित हो सकता है, परंतु समय रहते वह अपने मार्ग या कर्तव्य पथ पर फिर से आ जाता है। यही सभी प्रक्रिया में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझाते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, आप योद्धा हैं और आपका कार्य है समाज में निर्बल व्यक्तियों की रक्षा करना। बस यह नहीं कि आप व्यक्तिगत सोचें ये आपके संबंधी हैं, क्योंकि कर्तव्य बलिदान चाहता है, बलिदान में बड़ी कठिनाई होती है। अर्जुन जी ने इन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। इसी प्रकार से यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे तो हम विचलित नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। इसी प्रकार से व्यक्ति श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चला जाता है और वह व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। और श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कार्यों को कुछ इस प्रकार से करता है कि वह जानता है कि वह जो जो आचरण करेगा सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करेंगे, इसलिए वह कभी भी ऐसे कार्य नहीं करता जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़े। परंतु आज की इस भाग दौड़ के जीवन में हम श्रेष्ठ व्यक्ति उन लोगों को मानने लगे हैं, अर्थात उन लोगों को ही अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं कि यही लोग हैं, हमें इनका अनुसरण करना चाहिए, जिस पर अधिकतर लोग वे अपना लाभ उठाते हैं और कुछ भी परोसते हैं। वे कोई भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, एजुकेशनल भी हो सकते हैं, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस या बेकार भद्दी प्रकार की जो वेब सीरीज चल रही हैं और समाज शांति से उसे सुन रहा है। अर्थात शांति सुनने का अर्थ ही यही है कि हम कहीं ना कहीं उसका अनुसरण कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसके लिए केवल एक ही बात मैं कहूँगा, आपने अवश्य ही गाँव में या कोई ऐसे स्थान जहाँ जंगल हो, व्यक्ति जब चलता जाता है पैरों से, तो एक समय पर वहाँ पगडंडी बन जाती है और वहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते, वह अपना मार्ग बना देती है। अर्थात अभ्यास, हम लगातार उस स्थान पर चोट करते चले जाते हैं और अपना मार्ग बना लेते हैं। वही है कि हम अभ्यास अच्छी चीज़ों का तो कर ही नहीं रहे हैं और इंद्रिय विषयों का चिंतन जो हम देखते हैं वही करते हैं, उसी प्रकार से वैसे ही मार्ग बनते चले जाते हैं। इसलिए हमारा अभ्यास ऐसे ही मार्गों के लिए होना चाहिए जो हमें कर्तव्य पथ से भटकने न दें। तो सभी साथियों से मैं विदा चाहता हूँ। इस कड़ी में यहीं तक, आगे और प्रयास करेंगे कि हम और अच्छी चर्चा करें। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें, और यदि आपको लगता है कि ये ठीक बातें हैं और सही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य करें। तब तक